हेलो सैजिटेरियस, मेरे इस टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए 2024 की टैरो फोरकास्ट रीडिंग है सैजिटेरियस। और ये रीडिंग में हम देखेंगे कि ये आने वाला 2024 आपके लिए कैसा रहने वाला है। यूनिवर्स आपको किस एरिया में ब्लेसिंग दे रहे हैं, क्या मैजिक दे रहे हैं और किस चीज़ को सरेंडर करने से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो पीसफुली। और मंथ वाइज देखेंगे कि मंथ वाइज आपकी लाइफ कैसी रहने वाली है। ओके, और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट। में वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन ऑल्सो में भी। शायद वहाँ पर जाके आपको अपने सिचुएशन के हिसाब से कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके सैस, ओके लेट्स सी व्हाट्स द एनिमल स्पिरिट डेक क्या आपको मैसेज देना चाहते हैं 2024 के लिए। हॉर्स फ्रीडम। ओके गाइस, दिस इज द कार्ड ऑफ हॉर्स। हॉर्स इज ऑल अबाउट गाइस पैशनेट। ओके, एंड मे भी शायद हो सकता है कि ये साल आप ना सैजिटेरियस इंडिपेंडेंस हो सकते हो। ओके, एंड इट सेज योर हार्ट इज प्योर एंड फ्री, अ ग्रेटर पर्पस कॉल यू, यू हैव अनलिमिटेड reserves of stamina and strength, you follow the wind of change and accomplish your dream. Okay, तो मैं ये बोलना चाहूँगी कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ के जो ड्रीम थे, अगर वो 2023 में अपने फुलफिल नहीं कर पाए थे तो 2024 आपको फ्री विल दे रहा है कि आप उसको फुलफिल करो, अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आओ। ओके, जस्ट लाइक अ हॉर्स की तरह। ओके, यू हैव अ पावर, यू हैव अ स्टैमिना, यू हैव अ कॉन्फिडेंट, ताकि आप अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हो सको और फ्रीली अपनी लाइफ को अपने हिसाब से मोड़ सको। ओके सैजिटेरियस, एंड सैजिटेरियस आप लोगों के पास ना नॉलेज होता है, हर एक परिस्थिति से बाहर निकलने का रास्ता होता है। यू हैव अ नॉलेजेबल पर्सन। तो गाइस, ये साल आपके लिए इंडिपेंडेंस, फ्रीडम और जो भी आपकी डिजायर है उस पर जो पहले चेंज नहीं कर पाए थे, तो ये साल आप चेंज कर रहे हो। ओके, जो भी आपकी डिजायर थी। लेट्स सी विच एरिया यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। ब्लेसिंग ऑन ग्रोइंग ओल्डर। ओके, सी just like this is the card of guys old soul. Okay, Sagittarius person, जैसे मैंने पहले कहा कि आप लोगों के पास ना बहुत नॉलेज होता है बट आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते। ओके, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं गाइस, आप लोगों की लाइफ में जो भी आप अपनी लाइफ में चेंजेस चाहते हो, ग्रोथ चाहते हो, यू हैव अ नॉलेज, यू हैव, आपके पास इतनी कैपेसिटी है कि आप अपनी लाइफ को ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ सकते हो, चेंज लेके आ सकते हो, एक न्यू स्टार्ट कर सकते हो। ओके, कुछ लोग हो सकता है कि किसी के लाइफ में ना जो ओल्ड पर्सन है वो आपको ब्लेसिंग दे, किसी एक और दो पर्सन के लिए बोलना चाहूँगी। ओके, बट दिस इज द ग्रोथ गाइस। अपने नॉलेज का इस्तेमाल कीजिएगा सही जगह, ताकि आप अपने लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको, न्यू बिगिनिंग कर सको। सी सो मच ग्रोथ ग्रोथ ग्रोथ। ओके, लेट्स सी 2024 में आपके लिए क्या एक्टिव रहने वाला है। ओके सैजिटेरियस, विच एरिया में। See empowerment. Okay, and it says the frequency of empowerment support our ability to show up fully and completely, uniting us with other in the deep trust that we all are connected through the same source. Okay, see कहीं ना कहीं 2024 में गाइस आप लोगों की लाइफ में ना विजन क्लियर हो रहा है, कॉन्फिडेंट आ रहा है। दैट्स वाई यहाँ पर हॉर्स का कार्ड आया। हॉर्स इज ऑल अबाउट गाइस स्टैमिना, कॉन्फिडेंट, ताकि आप अपने गोल तक पहुँच सको। ओके, एंड किसी के लिए हो सकता है कि ये साल 2024 में इन्फिनिटी अपॉर्चुनिटी आए। ओके, 2 + 6 is 8. 8 इज ऑल अबाउट गाइस, 8 का आप सिंबल देखोगे तो जस्ट लाइक इन्फिनिटी सिंबल आता है। तो कहीं ना कहीं ये साल आपको एक्टिव रह रहा है, कॉन्फिडेंट। वैसे भी आप लोग फायर साइन हो तो कॉन्फिडेंट तो रहते ही हो, बट और भी ज़्यादा ये साल आप अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए कॉन्फिडेंट लेके आ रहे हो। ओके, लेट्स सी विच एरिया यूनिवर्स आपको मैजिक दे रहे हैं। ओके, दिस इज द मैजिकल कार्ड फॉर यू सैजिटेरियस।
What's the magic card for Sag? What's the magic card for Sag? Oh, okay. सी यूनिवर्स आपको स्ट्रेंथ दे रहे हैं, पावर दे रहे हैं, कॉन्फिडेंस दे रहे हैं ताकि आप अपने लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आओ और विजन क्लियर करो और एक नई शुरुआत करो बोल के। ओके, यूनिवर्स आपको फर्टिलिटी दे रहे हैं। ओके, ग्रोथ, फर्टिलिटी, जो भी आपके ड्रीम है उसको फुलफिलमेंट करने की ताकत दे रहे हैं। ओके, तो दिस इज योर मैजिक सैजिटेरियस। इन 2024 में आपके लिए यूनिवर्स मैजिक दे रहे हैं कि आप अपने लाइफ में एक नई शुरुआत करो, आप अपनी लाइफ में चेंज लेके आओ, किसी भी एरिया में हो सकता है। मैं जस्ट की बोल रही हूँ कि गाइस, आप अपनी लाइफ में पीस लेके आओ, आप अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ जाओ, आप अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंट रहो बोल के। आपकी लाइफ में इतने सारे मैजिक दे रहे हैं यूनिवर्स। ओके, तो गाइस उसका सही इस्तेमाल कीजिएगा। लेट्स सी व्हाट्स द सरेंडर कार्ड फॉर यू सैज। ये साल आपको क्या सरेंडर करना है ताकि आप अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ जाओ, फर्टिलिटी की तरफ जाओ। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द सरेंडर कार्ड फॉर सैज। Surrender card is self-esteem, guys. You deserve success, love, and abundance. Set an intention to identify and release any remnant of low self-esteem. See, I told you, सरेंडर कीजिए अपने लो कॉन्फिडेंट को, लो सेल्फ स्टीम को, अपने आप को अपने आप में किसी के पास में भरोसा ना हो कि नहीं मैं ये काम कर सकता हूँ बोल के, तो उसको सरेंडर कीजिए। यू हैव अ फुल कॉन्फिडेंट टू चेंज योर लाइफ गाइस, इन एनी एरिया ऑफ योर लाइफ। तो गाइस अपने जो लो सेल्फ स्टीम है, लो कॉन्फिडेंट है, कुछ भी लो वाइब्रेशन है उसको रिलीज कीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लेके आ सको। ओके, वाओ। लेट्स सी व्हाट्स द स्पिरिचुअल मैसेज फॉर यू सैज। व्हाट्स द स्पिरिचुअल मैसेज फॉर यू सैजिटेरियस। This is your spiritual message, okay? See, Bethany, and it says when you take excellent care of yourself, your body benefit. Okay, give yourself a relaxing treat today, such as a massage, sea salt bath, or पेडिक्योर में भी शायद हो सकता है। कुछ लोग अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखते हो, या फिर कुछ लोग ओवर वर्क करते हो, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि अपने नॉलेज का सही इस्तेमाल ना करते हो, इस वजह से सो मच डार्कनेस हो गया, या फिर उनके लाइफ में कुछ ना कुछ सैजिटेरियस के लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, नेगेटिविटी है। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं गाइस, अपने आप का ख्याल रखिए। जब हमारी बॉडी या फिर हमारी एनर्जी प्योर होंगी या फिर कॉन्फिडेंट होंगे, तब जाके हम अपने ड्रीम पे काम कर पाएंगे, फोकस कर पाएंगे। तो गाइस ये यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि 2024 में आपको अपने बॉडी का ख्याल रखना है, अपने आप का ख्याल रखना है, अपने एनर्जी का ख्याल रखना है, ताकि आप पीस रह के अपनी लाइफ को कॉन्फिडेंटली चेंज कर सको, लाइफ के प्रति फोकस हो सको, लाइफ में ग्रोथ की तरफ जा सको। ओके, तो अगर मैं एक एग्जांपल दूँ तो घर के लिए, क्योंकि ना सबकी चाह वही होती है कि मेरा घर हो, मेरा घर हो, मेरा घर हो। ओके, तो सहज सी, अगर आप घर के लिए कहीं एग्जाम्पल, ओके, अगर आप घर के लिए कहीं ना कहीं परेशान हो, आपके पास में पैसे नहीं हैं, आपकी लाइफ में आप सिर्फ सोच ही रहे हो, उस पर काम नहीं कर रहे हो, तो आपके पास पैसे कैसे आएंगे। ओके, तो इसीलिए आप अपने आप में पीस रखिए। इसका रास्ता कैसे ढूंढना है, ओके, यू हैव अ सोल्यूशन। अपने इंट्यूशन को यूज़ कीजिए, समझदारी को यूज़ कीजिए, एंड जब आपकी बॉडी पीस रहेगी, कॉन्फिडेंट आएगा, तब जाके आप अपना घर खरीद पाओगे, तब जाके रास्ते पे बनते चले जाएंगे। ओके, जस्ट लाइक दैट। तो आपने इस जो भी मैंने कीवर्ड बोला है, तो आपने अपने सिचुएशन के में मैच करके रखिएगा और उस पर इस्तेमाल कीजिएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले तो 2024 में अपनी बॉडी का ख्याल रखना है, जो लो कॉन्फिडेंट है उसको लेट गो करना है, ताकि और अपने नॉलेज का, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है, ताकि आप अपने लाइफ में कॉन्फिडेंटली जो भी लाइफ से चाहते हो वो पा सको। ओके, इन वन लाइन। Okay guys, let's see what the astrological part says as
Which house, which sign, which planet is activate for you, Sag, in 2024? Wow. Give me 2 cards, please. Give me 2 cards for Sag. Okay, thank you. See, 12th house, okay, मे भी शायद हो सकता है 12th हाउस इज ऑल अबाउट गाइस ओवरवेल्म, ओके। 12th हाउस इज खर्चों का घर, हॉस्पिटल का घर, यू नो, या फिर हो सकता है कि स्पिरिचुअल हो रहे हैं कुछ लोग अपने डिजायर को पाने के लिए हे भगवान कर रहे हो 2024 में। तो मैं यही बोलना चाहूँगी सैज, 12th हाउस इज ऑल अबाउट खर्चों का घर तो है, बट आप ही के हाथों में है कि कैसे आप उसको बैलेंस कर सको, खर्चों को कंट्रोल कर सको। आपने बुद्धि का इस्तेमाल कीजिएगा, ओके। एंड कहीं ना कहीं यूज योर इंट्यूशन, ओके। 12th हाउस इज ऑल अबाउट गाइस इंट्यूशन भी होता है, तो अपने इंट्यूशन को ध्यान, अपने इंट्यूशन पे काम कीजिएगा। एंड सेकंड काज इज 10th हाउस। 10th हाउस इज ऑल अबाउट गाइस अपना कर्मा। तो सैजिटेरियस अपने कर्मा को अच्छी तरह से काम कीजिएगा, बिकॉज ये साल ना आप अपने कर्मा के थ्रू ही अपने ग्रोथ तक जा सकते हो, ओके। एंड दिस इज द कार्ड ऑफ अचीवमेंट, सक्सेस। 10th हाउस इज ऑल अबाउट नाम, फेम, रेस, प्रमोशन, तरक्की, अपने और ज़्यादा तरक्की पाना। तो गाइस यूज योर इंट्यूशन, ओके। एंड नेक्स्ट कार्ड इज लिब्रास, मे बी शायद यू डीलिंग विथ लिब्रास, ओके। अगर किसी के लाइफ में लव लाइफ नहीं था तो लव लाइफ आ रहा है, ओके। एंड अगर कोई पार्टनरशिप में जाना चाहता तो हो रहा, बिजनेस पार्टनर, या फिर ट्रैवलिंग भी हो रही है, कोई ना कोई यू नो रिलेशनशिप में अनबन चल रही थी, रिलेशनशिप में और ज़्यादा मधुरता आ रही है। तो गाइस मैं यही बोलना चाहूँगी, ये तीनों कार्ड एस्ट्रोलॉजिकल में, ये 12th हाउस या फिर 10th हाउस या फिर लिब्रा, ये तीनों साइन ये साल आपके लिए बहुत ज़्यादा परमानेंटली अफेक्ट करने वाले हैं, ओके। तो गाइस खर्चों पे कंट्रोल कीजिएगा, अपने फुल कॉन्फिडेंट के साथ में अपने कर्मा कीजिएगा किसी भी एरिया में, एंड लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कीजिएगा, ओके। पीसफुल्ली, ओके, पीसफुल्ली, एंड यूज योर इंट्यूशन। अगर आपकी जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर 12th हाउस से खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, या फिर हो सकता है कि हॉस्पिटल का चक्कर चल रहा है, हेल्थ ठीक नहीं रह रही है, तो पीसफुली रह के अपने कोर को ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ कोई ना कोई सपोर्ट मिल रहा है हेल्थ केयर के लिए, जस्ट लाइक दैट, ओके। तो अपने सिचुएशन में मैच करके देखिएगा गैस, मैं जस्ट कीवर्ड बोलती हूँ तो यूज़ कीजिएगा अपने सिचुएशन के प्रति, ओके। बिकॉज यहाँ पर आप अपने लाइफ को कुछ ना कुछ एक पॉजिटिव वे में लेके जा रहे हो इन दिस ईयर, ओके। लेट्स सी मंथ बाय मंथ सैज, month by month, month by month. What else for Sag? What else for Sagittarius? Okay, just a minute. Okay, Sag. जनवरी महीना लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने वाले हो। जनवरी फरवरी अपने प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए सैज, ओके, तो मेहनत कीजिएगा, ओके। लेट्स सी जनवरी, सी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग कर सको, ओके। ये हो सकता है जॉब में, घर के मामलों को लेके, या फिर माइंडसेट को लेके, लव लाइफ को लेके। ब्लेसिंग है बट थोड़ा टाइम लग सकता है, ओके सैज, क्योंकि यहाँ पर इस रिवर्स है तो रिवर्स हमेशा डिले होता है, ओके। इट्स टू मैनी कार्ड, सी वाई दिस कार्ड इज रिवर्स हियर, बिकॉज कहीं ना कहीं पास में भी शायद हो सकता है कि आप चाहते थे कि कोई आके आपको ऑफर दे, सपोर्ट करे, या फिर दिस इज द दिसंबर मंथ 2023 का, ओके। इन दिसंबर मंथ
आप चाहते थे कि कोई सपोर्ट करे, ऑफर दे, या फिर कोई कहीं ना कहीं आप इमोशनल तौर से एक्शन ले बोल के, ओके। क्योंकि यहाँ पर सो मच पैशनेट एनर्जी है, एफर्ट डाल रहे हो, बट मे भी शायद हो सकता है कि रिजल्ट नहीं मिल रहा है, ओके। इसीलिए आप कहीं ना कहीं सोच रहे हो कि नहीं, मुझे भी रिस्क लेना चाहिए इन दिसंबर महीने 2023 में, ओके। रिस्क लेना चाहिए ताकि मैं अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ एक्शन लूँ बोल के, ओके। एंड सी, ताकि मैं अपनी लाइफ में जस्टिस पाऊँ बोल के। एंड अगेन लिब्रा कार्ड। तो गैस ये कार्ड जनवरी महीने में रिवर्स इसलिए है क्योंकि आपने पास्ट में भी शायद हो सकता है कि एफर्ट डाला हो, कम्युनिकेशन किया हो, तो आपको रिजल्ट ना मिला हो, तो दैट्स वाई यहाँ पर थोड़े से डिले हो रहे हैं, ओके। इन पास्ट में मे भी शायद कुछ लोग न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हो, रिस्क लेना चाह रहे हो, कोई जॉब न्यू स्टार्ट करना चाह रहा हो, कोई घर बनाना चाह रहा हो, कोई ऑफर चाहता हो, कोई पेपर वर्क में क्लियर ना हो, या फिर कोई पार्टनरशिप करना चाह रहा हो, उसमें रिस्क ले रहा हो, उसमें कम्युनिकेशन कर रहा हो, बट उनको रिजल्ट नहीं मिला है, तो इसीलिए ब्लेसिंग है, बट मिलेगा, ओके, जो भी वो चाहते हैं अपनी लाइफ से। लेट्स सी फरवरी मंथ, या ब्लेसिंग है, मे भी शायद हो सकता है कि फरवरी मंथ में 4 ऑफ कप का कार्ड है। 4 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस बॉर्डम, फीलिंग लॉस, रिग्रेट, मिस अपॉर्चुनिटी, बट आप 3 कप को ही देख रहे हो। यहाँ पर आपके पास में अपॉर्चुनिटी है अपने इमोशनली स्टेबल होने के लिए, ओके। लेट्स सी व्हाई फरवरी महीने में आप इमोशनली ड्रेन क्यों हो रहे हो सैजिटेरियस। क्योंकि आपकी डिजायर पूरी नहीं हो पा रही है, दैट्स व्हाई यू आर अनसेटिस्फाइड, ओके। बॉर्डम फील कर रहे हो, काम कर करके आपने एफर्ट डाल लिया, बट आपको ना जो भी आपने सोचा था वो नहीं हो पा रहा है। पार्टनरशिप, हैप्पीनेस, ग्रोथ, या फिर इमोशनल स्टेबिलिटी फरवरी महीने में, इसलिए आप कहीं ना कहीं सोच रहे हो कि कैसे मैं इमोशनली स्टेबल हूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में एक हाइट तक पहुँचूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में सिक्योर लाइफ बनाऊँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में ग्रोथ तक जाऊँ बोल के, ओके। सैज, तो इसलिए मैं बोलना चाहूँगी कॉन्फिडेंट, जो भी आप ये बॉटम होके बैठे हो, लो स्टीम होके बैठे हो, लो एनर्जी करके बैठे हो, तो कॉन्फिडेंट लाइए और उस पर अपने नॉलेज का तड़का डालिए और इस्तेमाल कीजिए ताकि आप अपने डिजायर तक पहुंच सको, ओके। एंड मार्च महीने में दिस इज द 6 ऑफ कप। पास के जो भी थे ना इश्यू, या फिर जो भी आपने काम किए थे, या फिर पास्ट में जो भी चाहते थे कि आपकी जो लॉस हुए हो, या फिर नेगेटिविटी थे, नेगेटिव इमोशनल सिचुएशन थी, पर्सन थे, उसमें चेंज आए, मे भी शायद थोड़ा टाइम लग सकता है, ओके। पास्ट के सिनारियो को ख़त्म होने में मार्च महीने में, ओके। लेट्स सी व्हाई दिस 6 ऑफ कप इज रिवर्स हियर फॉर सैजिटेरियस, बिकॉज सी 6 ऑफ कप इज रिवर्स इसलिए है, पास के मामले आपके मार्च महीने में अब ख़त्म नहीं हो पा रहे, चेंज नहीं हो पा रहे, थोड़ा टाइम लग रहा है, क्योंकि यूनिवर्सल यहाँ पर ना डिवाइन टाइमिंग इन्वॉल्व है, ओके। जजमेंट का कार्ड है, रीबर्थ होना है आपको लाइफ में, लाइफ में चेंजेस लेके आने हैं, ग्रोथ की तरफ जाना है, तो इसीलिए थोड़ा टाइम लग सकता है, ओके। लेट्स सी व्हाट नेक्स्ट। सी, आप ना मार्च में चेंज नहीं लेके आ पा रहे हो पास की सिचुएशन को, क्योंकि आप चाहते हो कि यूनिवर्स आपका साथ दे, एक आप अपनी लाइफ में रिबर्थ हो और एक नई शुरुआत कर सको बोल के। बट जो भी आप नई शुरुआत करना चाहते हो ना, मनी वाइज, घर वाइज, लव लाइफ वाइज, देयर इज अ डिवाइन टाइमिंग इन्वॉल्व, ओके। तो गाइस थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा मार्च महीने में। अप्रैल महीने में यहाँ पर पेशेंट रख लिया, पास की चीज़ों को ख़त्म करने के बारे में सोच लिए, और अप्रैल महीने में यू आर मूव ऑन, ओके। आप पास के सारे सिचुएशन को पे चेंज लेके आके अप्रैल महीने में आगे बढ़ रहे हो। मे बी शायद डीलिंग विद कैंसर, कैंसर आके आपको हेल्प करे, या फिर हो सकता है कोई ट्रैवल भी कर रहा है अप्रैल महीने में। दिस इज द कार्ड ऑफ ग्रोथ, यू नो, दिस इज द कार्ड ऑफ विक्ट्री, सक्सेस, ओके। एंड पास्ट के जो भी नेगेटिव सिनारियो थे उससे आगे बढ़ना। अप्रैल महीने में गाइस आप अपने पास के सारे पार्ट को ख़त्म करके एक न्यू टेरिटोरी में एंटर कर रहे हो, ओके सैज। मई महीने में 8 ऑफ कप का कार्ड है, ओके। यहाँ पर आप ना अप्रैल महीने में अपने पास के सिनारियो को ख़त्म तो करें, कुछ भी पास के सिनारियो हो, एंड मई महीने में कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो कि मैं
मैंने वो सिनारियो को ख़त्म करके सही किया कि नहीं किया। ओके, फिर से वही रीथॉट आ रहा है। ओके, पास के सिनारियो के बारे में सोचो कि मैंने सही किया कि नहीं किया, मैंने उस बंदे से रिलेशनशिप ख़त्म करके सही किया कि नहीं किया, मैंने जो पहले डिसीजन लिया वो सही किया कि नहीं नहीं लिया, किया या लिया कि नहीं लिया। ओके, तो जस्ट रीविजिटिंग हो रही है आपकी मई महीने में, फिर से आप रीविजिटिंग कर रहे हो ताकि आप ना रिविजिटिंग कर रहे हो अपने थॉट को लेके। ओके, या फिर हो सकता है कुछ लोग अपने रिलेशनशिप के पास जा रहे हो या फिर कुछ लोग अपने रिलेटिव के पास जा रहे हो, बट यहाँ पर किसी भी एरिया में रिविजिटिंग हो रही है। फिर से पास्ट के बारे में सोच रहे हो ताकि आप अपने डिसीजन पे सही हो कि नहीं हो बोल के। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर यूनिवर्स बोलना चाहते हैं यू हैव अ ऑल सॉल्यूशन, इन्फॉर्मेशन आपके पास में ही है, बस आपको अपने नॉलेज का इस्तेमाल करना है। ओके, मई महीने में फिर से रिविजिटिंग हो रही है आपकी। मैं देखना चाहूँगी कि क्या रिविजिटिंग कर रहे हो आप मई महीने में। व्हाट्स द रिविजिटिंग, क्या रिविजिटिंग कर रहे हो सैजिटेरियस। सी, मेंटल तौर पे आप रिविजिटिंग कर रहे हो। ओके, 8 ऑफ कप एंड 6 ऑफ सोर्स, कहीं ना कहीं कुछ लोग सोच ट्रैवल भी कर रहे हैं मई महीने में। ओके, इनर तौर पे या फिर आउटर तौर पे, या फिर कुछ लोग रीलोकेट हो रहे हैं, एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं ताकि वो अपनी लाइफ में पीस हो, ताकि वो अपने विषय आपकी जो भी डिजायर है उस तक पहुंच सके। ओके, तो रिविजिट कर रहे हैं, या फिर कुछ लोग लॉन्ग लव डिस्टेंस रहता है उनसे मिलने जा रहे हैं, रिविजिटिंग कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। या कुछ लोग ट्रैवल भी कर रहे हैं। ओके, अपने पास के सिचुएशन को कंप्लीट करने के लिए, ख़त्म करने के लिए। एंड दिस इज द जून का कार्ड है। हमेशा ये डीलिंग विथ लियोस सैज, या फिर आपके चार्ट में कहीं ना कहीं लियो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड दिस इज द कार्ड ऑफ पेशेंट रखना, अपने प्रॉब्लम्स के प्रति एफर्ट डाल रहे हो, जस्ट पेशेंट रख रहे हो कि मेरी प्रॉब्लम का अंत होगा। ओके, एंड दिस इज द सैटर्न का कार्ड है, तो थोड़ा सा टाइम तो लग ही सकता है। वाई दिस कार्ड इज हियर फर्स्ट एज। हाँ गाइस, मई महीने में आप पेशेंट रखे हो कि आपकी लाइफ में यहाँ पर ना आप मई महीने में आप अपने पास के जो भी सोच थी, जो भी डिजायर थे, उसको ख़त्म करने के लिए ट्रैवल कर रहे हो। और जून महीने में मे भी शायद किसी का हो सकता है कि शादी का था पास में कि नहीं मुझे शादी करनी है, उसके लिए पेशेंट रखे थे तो वो हो रहा है। या फिर घर बनाना था बोल के वो भी पेशेंट रखे थे तो वो भी हो रही है। स्टेबिलिटी आ रही है, इन्फिनिट अपॉर्चुनिटी आ रही है। ओके, इसीलिए आप यहाँ पर ना जून महीने में पेशेंटली हैंडल कर रहे हो ताकि आप अपने लाइफ में सिक्योर, स्टेबल या फिर एक स्टेबल लाइफ की तरफ जा सको। ओके, एंड सेलिब्रेशन भी हो रहा है। तो गाइस, मैं ये बोलूँगी कि जून महीने में आपकी लाइफ में जो भी आपने सोचे थे वो पूरे हो रहे, तो पेशेंट रखिएगा। ओके, जुलाई महीने में पेज ऑफ वॉन्ड का कार्ड इज रिवर्स हियर। मे भी शायद यहाँ पर आपके हाथों में घर बनाने का आइडिया आ गया, मनी आ गया, जो भी पेशेंट रखे थे वो आ गया। बट जुलाई महीने में आप सोचोगे कि मैं न्यू बिगिनिंग करूँ कि नहीं करूँ। ओके, अपॉर्चुनिटी तो आ गया, पैसा भी आ गया, मैं घर बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ, मैं लव लाइफ में मतलब फिर से न्यू स्टार्ट करूँ कि नहीं करूँ बोल के। ओके, तो दिस इज द कार्ड ऑफ डिले। सोच में भी शायद पैशन में, कॉन्फिडेंस में कमी है जो आप कॉन्फिडेंटली आगे नहीं बढ़ पा रहे। दैट्स वाई यहाँ पर ना कॉन्फिडेंट लेके आने का कार्ड है। तो गाइस, कॉन्फिडेंट रखिएगा और न्यू स्टार्ट कर दीजिएगा। ओके, जो भी आप नया स्टार्ट करना चाह रहे हो, घर बनाना चाह रहे हो, जॉब स्विच करना चाह रहे हो, लव लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हो तो ओके, जुलाई महीना अच्छा है, बट आपको कॉन्फिडेंट रख के न्यू बिगिनिंग करनी है। अगस्त में सी 9 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। वाई दिस 9 ऑफ वॉन्ड इज हियर। अगस्त में गैस कॉन्फिडेंट रखिए। ओके, क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि लो कॉन्फिडेंट के कारण या लो स्टीम के कारण आप अपने ग्रोथ तक नहीं पहुँच पा रहे हो। अगस्त में सी 9 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। आप गैस वॉन्डेड वॉरियर की तरह अपने गोल के प्रति खड़े हो, ठीक है, बट कहीं ना कहीं आप सिर्फ एफर्ट ही डाल रहे हो, अपने नॉलेज का इस्तेमाल नहीं कर रहे। बोलते ना गधे मजदूरी की तरह काम कर रहे हो बट स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे हो। तो गाइस, स्मार्ट वर्क कीजिएगा,
अगस्त महीने में किसी के लिए ये बोलना चाहूँगी। और लेट्स सी व्हाई दिस 9 ऑफ वॉन्ड इज देयर। अड़े रहिएगा, अपने ड्रीम गोल पे काम करते रहिएगा स्मार्ट वर्क करके, ताकि आप सक्सेस तक पहुंच सको। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड, आप अड़े तो हो, ठीक है, आपने एफर्ट तो डाला है, वंडर वर्दी की तरह काम तो कर रहे हो 9 अगस्त महीने में। ओके, सक्सेस पाने के लिए, सक्सेस है तो स्टिक रहिएगा अपने गोल के प्रति। ओके, और एफर्ट डालेगा, हार मत मानिएगा, वो जिस भी एरिया में हो। आप जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप शादी करना चाह रहे हो, तो आपने एफर्ट डाला, आपकी शादी नहीं हो रही, तो भी आप एफर्ट डाल रहे हो, तो हो रहा है शादी। ओके, आपको रिजल्ट मिल रहा है, आपको रेज प्रमोशन तरक्की भी मिल रही है, तो डोंट लूज योर कॉन्फिडेंट, स्टिक रहिएगा। ओके सैजिटेरियस, अगस्त महीना भी अच्छा ही है, बस आपको उस पर स्टिक रहना है, अपने गोल पे। September, see September month is maybe sure you're dealing with Geminis, Sagittarius. This the magician का कार्ड है। You have all the tool, okay? आपके पास सारे टूल है अपनी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग करने के लिए, नया चैप्टर स्टार्ट करने के लिए। बट यहाँ पर मुझे ना, जैसे कि मैंने पहले कहा कि आपके अंदर कॉन्फिडेंट की कमी है, तो कॉन्फिडेंट लाइए, अपनी नॉलेज का इस्तेमाल कीजिए। ओके, आपके पास में सारी चीज़ें, अपॉर्चुनिटी है, मनी है, इमोशनली सपोर्ट है, क्लैरिटी है। ओके, बट कहीं ना कहीं आप न्यू बिगिनिंग नहीं कर पा रहे हो इन सितंबर में भी। लेट्स सी व्हाई दिस मैजिशियन कार्ड इज रिवर्स फॉर सैज। बिकॉज कहीं ना कहीं आप रिवर्स इसलिए है, न्यू बिगिनिंग नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आप ना कंफ्यूज, आप ना प्लानिंग ही करते रह रहे हो। आप प्लानिंग ही कर रहे हो कि मेरी फ्यूचर में मैं ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, एक्शन नहीं ले रहे हो। तो गाइस, फोकस ही हो, बट एक्शन लेना पड़ता है किसी ना किसी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए। तो एक्शन लीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग कर सको। तो मैं यही बोलूँगी, सितंबर महीने में आपको एक्शन लेना चाहिए ताकि आप फ्रेश स्टार्ट कर सको किसी भी चीज़ में। अक्टूबर महीने में आप एक्शन ले रहे हो अक्टूबर महीने में आप एक्शन ले रहे हो। नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड है। अगर कुछ लोग चाहते हैं कि लव लाइफ वापस आए, तो कोई ऐसे पर्सन है जो आएंगे भी और चले भी जाएंगे। ओके, दिस इज द फास्टेस्ट कार्ड। कंपनी आपको आइडियाज़ भी फास्टेस्ट आएंगे, चले भी जाएंगे, तो इसलिए आइडियाज़ पे ध्यान दीजिएगा। ओके, एंड कुछ लोग ट्रैवल भी कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर दिस इज द हॉर्स का कार्ड है। ओके, इसीलिए इंडिपेंडेंट होने के लिए कुछ लोग ना बिना सोचे समझे एक्शन भी ले सकते हैं, तो सोच समझ के एक्शन लीजिएगा सितंबर महीने में, अक्टूबर महीने में। ओके, मैं देखना चाहूँगी व्हाई दिस नाइट ऑफ सोर्स इज हियर फॉर सैज। Why Knight of Swords is here for Sag? एक्शन किस पे ले रहे हो आप? ओह सी, एक्शन ले रहे हो। जैसे इसलिए मैंने कहा कि यहाँ पर न्यू बिगिनिंग के प्रति आप लिंगरिंग कर रहे हो, तो यहाँ पर आप एक्शन ले रहे हो। ओके, आप एक्शन ले रहे हो कि मेरे काम नहीं बन रहे, डिले हो रहे हो, तो आप एक्शन ले रहे हो, बट विदाउट सोचे समझे, क्विकली। तो अपने बुद्धि का इस्तेमाल कीजिएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर न्यू बिगिनिंग के प्रति आप एक्शन ले रहे हो, कम्युनिकेशन, बिजनेस स्टार्ट करने के प्रति, या फिर क्लियर कम्युनिकेशन करने के प्रति, घर के प्रति, लव के प्रति, ग्रोथ के प्रति, घर बनाने के प्रति, किसी के प्रति भी। ओके, बट दिस इज द रैश शो। विदाउट, जब होता है ना, विदाउट सोचे समझे डिसीजन ले लेते हैं और फिर एक्शन ले लेते हैं, उस टाइप की एनर्जी है। तो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कीजिएगा। एंड नवंबर महीने में यहाँ पर एक्शन ले लिया, एंड नवंबर महीने में सोच रहे हो कि मैंने सही किया कि गलत किया तो इसीलिए बोल रहे सोच समझ के एक्शन लीजिएगा। ओके, एंड नवंबर महीने में 7 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट वेटिंग। वेट कर रहे हो किसी चीज़ का, जो भी आपने एक्शन लिया है, रिजल्ट का वेट कर रहे हो, या फिर मनी का वेट कर रहे हो, या फिर पर्सन का वेट कर रहे हो, ग्रोथ का वेट कर रहे हो। ओके, बट नवंबर महीने में वेटिंग पीरियड है। ओके शायद, तो गाइस वेट कीजिएगा। ओके, लेट्स सी ये जो वेट है उसका फल आपको मिलता है कि नहीं मिलता है। सी, रिवर्स से मिलेगा, ठीक है, क्योंकि इस रिवर्स 5 ऑफ वॉन्ड इस अगर ये अपराइट आता तो शायद नहीं मिल पाता, बट इस रिवर्स है तो वेट कीजिएगा।
मिलेगा। इस गोइंग बैक टू 4 ऑफ वॉन्ड, ओके। तो मिलेगा, तो पेशेंट रखिएगा, वेट कीजिएगा, ओके। जो भी आप वेट कर रहे हो। लेट्स सी दिसंबर मंथ। मून का कार्ड है सैज, दिस इज द कार्ड ऑफ मून। मून मे बी शायद डीलिंग विद पाइसिस, अदरवाइज दिस इज द मिस्टीरियस एनर्जी, ओके सैज। मिस्टीरियस एनर्जी है, या फिर अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, या फिर किसी चीज़ की क्लैरिटी नहीं है, या फिर हो सकता है कि आपके पास में चॉइसेस है बट क्या करूँ कैसे करूँ समझ में नहीं आ रहा, ओके। दिसंबर मंथ में मे बी शायद डीलिंग विद फायर साइन, एरीज, लियो, सजिटेरियस। उनकी वजह से आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, सोच रहे हो, ओके। बट मैं ये बोलना चाहूँगी, कोई पर्सन हो सकता है, लव पर्सन, कोई रिलेटिव, कोई लव, कोई मदर, कोई बॉस, कोई भी हो सकता है। तो उनकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होते हो, देख रहे हो ओवर थिंकिंग कर रहे हो इन दिसंबर मंथ में, ओके। या फिर अगर ये पर्सन ना हो तो दिस इज यू, कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट होना चाहते हो। जैसे कि मैंने पहले ही कहा, ये साल इंडिपेंडेंट का है, तो उसके लिए आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि फोकस हो रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो कि मैं कैसे इंडिपेंडेंट हूँ, कैसे अपनी लाइफ में वो कॉन्फिडेंट लेके आऊँ, बट हो रहा है, ओके। और दिसंबर महीने में यही कार्ड को देख के मैं ये अगर आप पूछोगे कि मनी आएगा क्या, यस। अगर आप प्लानिंग करोगे, ओके, प्लानिंग करोगे, ओवर थिंकिंग नहीं, प्लानिंग करके काम करोगे तो मनी भी आ रहा है। देयर इज अ सनफ्लावर इज देयर, ओके। ग्रोथ भी आ रहा है, अबंडेंस भी आ रहा है। तो प्लानिंग करके काम कीजिएगा दिसंबर महीने में, देयर इज द मनी भी है, ऑफर भी है एंड ग्रोथ भी है, ओके। या पर्सन के प्रति दिसंबर महीने में थोड़े से कंफ्यूज तो हो, ओके। लेट्स सी, जो भी ये मिस्टीरियस है, कंफ्यूजन है पर्सन के लिए, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, ओके। मैं ये देखना चाहूँगी, व्हाट्स द रिजल्ट फॉर यू सैज। कैन यू बिलीव इट, कैन यू बिलीव इट, सी क्वीन ऑफ वॉन्ड इज क्वीन ऑफ वॉन्ड। गाइस, मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर पर्सन है तो ज़्यादा मत सोचेगा, ओके, बिकॉज शी इज़ द पावरफुल, ओके। मे बी शायद यू डीलिंग विद, अदरवाइज अगर कोई पर्सन है तो शी इज़ द पावरफुल, ज़्यादा मत सोचिएगा, ओके। अदरवाइज दिस इज योर एनर्जी, डबल कॉन्फिडेंट आ रहा है। ये जो मून का कार्ड है ना, उसको आप ओवरकम कर रहे हो। जो लो कॉन्फिडेंट था, अब डबल कॉन्फिडेंट आ रहा है। प्लानिंग कर रहे हो पैशनली, ताकि आप अपने गोल, ड्रीम, डिजायर तक पहुंच सको सक्सेसफुली, ओके। वाओ, डबल क्वीन गाइस, मोर पावर, मोर एनर्जी, मोर फोकस, वेरी नाइस एनर्जी है गाइस। तो मैं यही बोलूँगी, ओवरऑल सैज अपना कर्मा करना बहुत ज़रूरी है। अगर पाइसेस एनर्जी कंफ्यूज हो तो गाइस यूज योर इंट्यूशन, बैलेंस करके चलिए। यूनिवर्स ये साल आपको फ्रीडम दे रहा है, इंडिपेंडेंसी दे रहा है। कुछ ना अपनी लाइफ, आपकी लाइफ को नींव रखने के लिए एक, बोलते ना, बीज दे रहा है कि आप बीज रखो, वो अपने आप ग्रोथ होता जाएगा, फलता फूलता जाएगा, ओके। तो ब्यूटीफुल ईयर है सैजिटेरियस। बस आपको अपने आप में पीस रख के, कॉन्फिडेंट रख के काम करना है, ताकि आपके सारे ड्रीम एंड डिजायर फुलफिलमेंट हो जाए ये साल, ओके सैज। यस सैजिटेरियस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, ओके सैज, लव एंड लाइट, टेक केयर।